जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड से ही समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ह्यूमन आई में जितने भी डिफेक्ट होते हैं उनको आखिर हम करेक्ट कैसे करते हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड आई में आने वाले डिफेक्ट। लेट्स से सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो नॉर्मल आई है आखिर वो फंक्शन कैसे करती है। तो हमारे पास कोई भी एक आई है, रेज आई, और वो रेटिना पर जाकर इमेज फॉर्म करेंगी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये है सिंपल वे ऑफ इमेज फॉर्मेशन। नॉर्मल आई के लिए मतलब अगर किसी की आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके साथ ये वाला सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन क्या हो अगर किसी की आई में डिफेक्ट है? डिफेक्ट सर, डिफेक्ट क्या होते हैं? डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस। इसका मतलब क्या होता है, समझते हैं? सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। जैसे लेट्स से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट जो हमसे काफी दूर है एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू मी, राइट? अब मेरे आईज में प्रॉब्लम है मायोपिया की, तो क्या होने वाला है? मुझे नियर ऑब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन मुझे फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो पेशेंट को नियर ऑब्जेक्ट दिख रहा है लेकिन फार ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज मायोपिया। ओके, कोई एक नॉर्मल आई है, उसमें क्या होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रेटिना पर होगा। इमेज जो बनने वाली है वो इन्वर्टेड बनने वाली है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अपने पास कोई एक नॉर्मल आई है, उसकी जो इमेज बनने वाली है रेटिना पर बनने वाली है और वो उल्टी बनने वाली है, मतलब इन्वर्टेड बनने वाली है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ह्यूमन ब्रेन इसको फिर सीधी करेगा, है ना? डिफेक्टेड आई में क्या होने वाला है? द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब जो हमारी आई बॉल का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तब ये वाली प्रॉब्लम हमको होने लगती है। अब देखो, जैसे लेट से आप देखिए ये हमारा नॉर्मल आई का साइज है, लेकिन अगर किसी को मायोपिया की बीमारी है तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसे करके ये जो उसका साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसकी आई का साइज बढ़ जाएगा। उससे क्या होने वाला है, अब जो इमेज बनने वाली है वो रेटिना से थोड़ा सा पहले ही बन गई। एक बार दोबारा से देखो, इमेज जो बनने वाली है वो रेटिना पर नहीं बनी बल्कि रेटिना से थोड़ा सा पहले बन गई। तो the light rays from a distant object arriving at a eye lens get converged at a point in front of a retina। तो अगर हमारी इमेज रेटिना पर बनी ही नहीं तो अब हमको जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि जो फार ऑब्जेक्ट है वो हमको मायोपिया की बीमारी में दिखाई नहीं देते हैं। ओके, करेक्शन कैसे होगा, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो पहले हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो ये पता लगाएगा कि हमको मायोपिया नाम की बीमारी है। फिर इस बीमारी को ठीक करने के लिए वो हमको एक लेंस सजेस्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन हमको किस लेवल की प्रॉब्लम है, मतलब हमें कितना दिखने में प्रॉब्लम आ रही है उसको डिटरमाइन करके। और जो लेंस इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा कॉनकेव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। This defect can be corrected by using a concave lens of appropriate focal length। अब सर ये वाला क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कॉनकेव लेंस का टास्क क्या है, क्या करता है कॉनकेव लेंस? वेल, कॉनकेव लेंस जब रेज इसके पास आती है तो ये इसको डाइवर्स कर देता है, मतलब फैला देता है। तो फैली हुई रेज हमारी आईज पर पड़ती हैं और फिर हमारी आईज का जो लेंस है वो उसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर पाता है, जो कि पॉइंट होता है हमारा रेटिना। डिपेंड करेगा कि हमने किस पावर का कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया है। और वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका ऑप्टिशियन, कि किस पावर का कॉनकेव लेंस हमको लगाना है। ओके, अब नियर बाई ऑब्जेक्ट तो इसमें बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, है ना? फार पॉइंट इसमें क्लोज आ जाता है। ओके, फार पॉइंट हमारा इंफिनिटी नहीं रहता, है ना?
तो द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट गेट्स कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, क्यों होता है, क्या कारण है इस डिफेक्ट के? तो दो कारण है। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब आपकी आई बॉल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कोर्निया एंड आई लेंस, जितने कर्वेचर की हमें जरूरत थी उससे थोड़ा सा बड़ा कॉर्निया और आई लेंस का कर्वेचर हो गया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ओके। मायोपिक आई में क्या होगा, देखो मायोपिक आई के लिए ये प्रॉब्लम आएगी कि इसकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाएगी। ओके। करेक्ट कैसे किया जाएगा? कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस का यूज करके इसको करेक्ट किया जाएगा। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इफ यस देन टाइप यस सर इन दी कमेंट बॉक्स। करेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है ना। कॉनकेव लेंस, रेज आएंगी, उसको डाइवर्स करेगा, मतलब उसको फैला देगा, और ये फैली हुई रेज हमारी लेंस को मिलेंगी, और फिर वो उसको कंसंट्रेट करके हमें रेटिना पर इमेज बना देगा हमारे लिए। ओके। पावर कैसी होती है इस लेंस की? नेगेटिव होती है। तो अगर आज के बाद आपको किसी का जो चश्मा है उसकी नेगेटिव पावर देखने को मिलती है, मतलब वो बोलता है कि भाई मेरा जो चश्मे का नंबर है ना वो -1 है या -1.5 है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसको मायोपिया नाम की बीमारी है, और इसे दूर की चीजें नहीं दिखती होंगी, और इसकी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो आपका कॉनकेव लेंस लगा हुआ है ना। नेक्स्ट, क्या हो, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। अब आप देख पा रहे हो इस लेंस में हमको समझ में आ रहा है कि उस इंसान को चश्मे की हेल्प से पास की चीजें नजर आ रही हैं, है ना। लेकिन चश्मे के बाहर वाली जो चीजें हैं वो उसको काफी धुंधली धुंधली दिख रही हैं, इसका मतलब उसे पास की चीजें दिख नहीं रही, है ना। पहले उसे दूर की चीजें नहीं दिख रही थी तो मायोपिया नाम की बीमारी थी। अब पास की चीजें नहीं दिख रही तो क्या होगा भाई? अगर पास की चीजें नहीं दिख रही तो मतलब अब उसको हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी होगी। ओके। तो हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। इसमें जैसे लेट से वी हैव सम ऑब्जेक्ट जो कि काफी दूरी पर है, काफी फार अवे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो नियर बाई हैं, और अगर किसी की आंखों में हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी है तो उसे दूर की चीजें तो दिखेंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखेंगी। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड कि जो उसका पेशेंट व्यू जो है उसमें उसे नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है वो नजर नहीं आएगा, राइट। नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आई में कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में है 25 सेंटीमीटर या उससे दूर, तो उससे बनने वाली जो इमेज है वो रेटिना पर बहुत ही अच्छे से बनती है, कोनो प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट लाइक मी, आप देख सकते हो, है ना। बट डिफेक्टेड आई की अगर हम बात करें तो देखो डिफेक्टेड आई का जो साइज है वो छोटा हो जाता है ना। मायोपिया में साइज बड़ा हो जाता था, हाइपरमेट्रोपिया में साइज छोटा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये हमारी नॉर्मल आई, ये डिफेक्टेड, डिचुक 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 डिचुक, तो साइज जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। अब क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना के बियॉन्ड बनेगी। ओके। तो इमेज हमारी रेटिना पर ना बनकर रेटिना से बियॉन्ड बनने लगती है, राइट। तो हमको हो जाती है प्रॉब्लम। सो दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, जो हमारी आई बॉल का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और द लाइट रेज फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट्स कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, और उसकी वजह से जो हमारी इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा सा बिहाइंड बनने लगती है। ओके। तो अब क्या किया जाए, कैसे करेक्ट किया जाए इसको? तो पहले हमने कॉनकेव लेंस लगाया था जब हमको मायोपिया नाम की बीमारी थी, अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, और कॉन्वेक्स लेंस हमारी हेल्प करेगा हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी से बचने के लिए। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी या इसकी पावर क्या होगी, इसको पता लगाने के लिए हम ऑप्टिशियन के पास जाएंगे, वो हमारा टेस्ट करेगा, एंड दैट्स हाउ वी गेट कि भाई हमको इस तरीके का करेक्टिव मेजर यूज करने का है ना।
फार अवे ऑब्जेक्ट इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं या बहुत ही धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं। इसमें जो नियर पॉइंट होता है हमारा वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहता। तो नियर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, नॉर्मल आई की अगर बात करें तो वो इमेज बनाएगा रेटिना पर, कोनो समस्या नहीं है। लेकिन द लाइट रेज फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द लेंस गेट्स कन्वर्स्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो अगर किसी को हमारी बीमारी हो गई है हाइपरमेट्रोपिया की, तो उसके लिए इमेज जो बनेगी वो बनेगी रेटिना के बाहर। तो दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू आई बॉल गेट्स फ्लैटन, मतलब आपकी जो आई बॉल है उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया या फ्लैट टाइप की कुछ हो गई है, तो उसमें उसकी वजह से होता है। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीज, तो इसकी वजह से भी होता है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में देखो क्या होने वाला है, आपका जो नियर ऑब्जेक्ट है उससे रेस चलेंगी, पर चूंकि आपका आई का जो साइज है वो थोड़ा सा फ्लैटन हो चुका है, तो अब जो हमारी इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के बाहर बनेगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कॉनकेव, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का यूज किया जाएगा। इससे क्या होने वाला है, देखो लेंस से रेज आई, हमने चश्मा पहना, हमने ऑलरेडी उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है, तो अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, हमारी चीजों को पहले से ही कन्वर्ज कर देगा, और इससे हमारे लेंस को, हमारी आई की लेंस को हेल्प मिलेगी, और वो हमारी जो इमेज है उसको रेटिना पर बना देगा। ओके, इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर किसी की चश्मे की जो पावर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 0.5, पॉजिटिव का 0.25 या पॉजिटिव का 2, तो इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी है। इसका मतलब यह है कि उसको पास की चीजें सही से दिखाई नहीं देंगी बिना चश्मे की मदद के। ओके, तो उसे ग्लासेस पहनने होंगे। अब एक और डिफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये क्या होता है सर, ये जनरली ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है। सर ये क्या हुआ,